देवे भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्ये जननी साक्षात् गीता। श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम्। पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशनम्। भगवती जगदम्बा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत के ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। इसमें किसी बात का संशय नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ और काम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर बना देता है। अष्टादश पुराणानाम मध्ये सर्वोत्तम परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदोम। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण पढ़ना चाहिए, सुनना करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर भी अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका पाठ करते हैं, उनको कभी दुर्गति नहीं होती। तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन श्रूयते सम्यक देवी भागवतम नरैहि। मनुष्य के लिए पाप रूमी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है, जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। इदम अखिल कथा नाम सारभूतम पुराणम निखिल निगम तुल्यम सुप्राणम निबद्धम पठति परम भावा यशृणोति भक्त्या सर्वति धनवान वै ज्ञानवान वा नत्र। विचारों से युक्त होकर संपूर्ण प्राणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण इस श्रीमद् देवी भागवत का पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्ति पूर्वक जो कोई भी श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। इसमें किसी बात का भी संशय नहीं है। इतना कहने के अनंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से फिर कहा कि हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। उन्होंने इसे अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पहले के काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंदों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि पंच लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चित्रों से ओतप्रोत है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण भवसागर से पार करने वाला है। यह पुराण पुण्यप्रद है। तुम इनके 18,000 श्लोकों को हृदय में धारण कर लो। पुण्यम भागवतम विधि वेद सारम शुभावहम। आप इसे सदा अपने चित्त में रखिए, कभी विस्मृत ना कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है। तब भगवती प्रोक्तम तद्वे भागवतम किलम विश्वेरो भविता तस्य द्वापर 2 युगे तथा। इतना का कि हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। उन्होंने इसे अपने पुत्र में देवी भागवत प्राप्त हुआ। उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया। फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंद प्राप्त हुआ है। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर कोई महान अनुग्रह है। हे भवानी, पिता माता बाई दाता, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। भगवती जगदम्बा का इस प्रकार स्मरण करना चाहिए। भगवती भवानी बड़ी दयालु है। वो जब भक्तों पर अपनी दया रखती है तो रंक को भी राजा बना देती है। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति करता, रक्षा कार्य में जो पालन करता, संहार कार्य में जो रुद्र रूपा, संपूर्ण विश्व वंश जिनके लिए
क्रीड़ा स्वरूप है, खेलने स्वरूप है, जो परा पश्यति मध्यमा तथा व्याघ्री वाणी में अभिव्यक्त होती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है, जिसकी सभी मनुष्य हर समय स्तुति करते हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत करे। श्री जय माता दी सारे भक्तों ਨੂੰ। मेरा नाम सागर पठानिया है ਤੇ मैं पिंड बजरावर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ मैं समूह नगर निवासियों ਨੂੰ सूचित करना चाहना ਹਾਂ कि पिंड बजरावर मां कालरात्रि देवी ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਰਾਧਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਵਨ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਧਾ ਅਸ਼ਟਮੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈ। मेरी समूह नगर निवासियों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि हम आके पहुंचने की कृपालता ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ महंत श्री गुरु चरणदास जी ਦੇ चरण कमलों ਦੇ सदके कराया जा रहा है। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਰਾਧਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ देवी भागवत पुराण ਦਾ जो पाठ चल रहा है ਉਹਦੀ ਆਹੂਤੀ भी 31 ਅਗਸਤ ਰਾਧਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਵਨ ਚ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि हम आके पहुंचने की कृपालता ਕਰਨ ਰਾਧਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਮਨਾਈਏ। जय माता दी। ओम श्री गणेशाय नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। सभी प्रभु प्रेमियों को जय माता दी। आपको यह सुन के बड़ा हर्ष होगा कि आपके गांव होशियारपुर के नजदीक पिंड बजरावर में देवी भागवत महापुराण का बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसका पूर्ण होती 31 अगस्त राधाअष्टमी वाले दिन गुरु चरणदास जी के सानिध्य में रहकर आचार्य श्री अरुण शास्त्री जी और कथा व्यास आचार्य शुभम शास्त्री जी के द्वारा संपादित की जा रही है। तो आप सभी प्रभु प्रेमियों को देवी भागवत के महापुराण की कथा में जरूर पूर्ण होते के लिए और झंडा रस्म के लिए जरूर आना चाहिए और भंडारे का संपूर्ण फल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। भगवती की कृपा से 31 अगस्त राधाअष्टमी वाले दिन रात को भक्तजनों के द्वारा गुरु चरणदास जी के सानिध्य में रहकर भगवती का बड़ा जागरण भी करवाया जा रहा है। तो सभी भागवत प्रेमी यहाँ पर उपस्थित आए और भगवती की जगदम्बा की कृपा प्रसाद स्वीकार करें। ये भगवती की कृपा है जो आपके गांव में देवी भागवत का महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। तो माता का अपने सभी ने आशीर्वाद लेना है। ये सभी गांव वासियों का यज्ञ है, तो इसमें जरूर शामिल होना है। सभी को राधे राधे, जय माता दी।